हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित चौहान। मैं आपको आज वर्ब के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था। वो आज आपको सब क्लियर कर दूंगा और वर्ब जो है उसको कंप्लीट पूरा कर दूंगा पढ़ाकर। ठीक, तो वर्ब को हमारे दो प्रकार हैं, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्प सहायक क्रिया कहते हैं, और जो मेन वर्ब होता है उसका हिंदी होता है मुख्य क्रिया। ठीक, मुख्य क्रिया। ठीक, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसकी संख्या 24 होती है, और जो मेन वर्ब होता है इसकी संख्या 5 होती है। हेल्पिंग वर्ब ना समझ के हम लोग पहले 5 वर्ब समझ लेते हैं, फिर हम दोबारा इसको हेल्पिंग वर्ब 24 समझ लेंगे। पहले 5 आसान है, उसको हम समझ ले रहे हैं। ठीक, हमारा मेन वर्ब है ना, उसके 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे जो है वर्ब के मेन वर्ब के प्रकार है। ठीक, तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, आप जब टेंस बनाएंगे या पहचानेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसको आप जब पहचानेंगे ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या शॉर्ट फॉर्म इसको लिख दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और V2 यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमेशा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आप लोग मेरे और स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको वीडियो को स्क्रॉल करके पीछे करके आप देख सकते हैं, मेरा लिख सकते हैं। ठीक, तो जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है, और जो V4 होता है ना, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही एक पार्ट होता है, जिसमें हम V1 में, इसको आप V1 बोल सकते हैं। V1 में हम लोग जब ING जोड़ते हैं, जब हम V1 में प्लस ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? V4 बनेगा। ठीक, जब V1 में ING जोड़ेंगे तो V4 बनेगा। ठीक, और ऐसा ही हम V1 में S या ES जोड़ेंगे, यानी कि हम लोग, ये हमारा क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल तो आप समझते ही होंगे, और ये भी नहीं समझते हैं तो अगले वीडियो में मैं सारा डिस्कशन किया हूँ सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो V1 क्या है? हमारा प्लूरल। जब इसको हम सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब करेंगे V1, और जब इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे ना तो V5 बन जाएगा। अब सिंगुलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बस ये जो उतार लेना, उतार लीजिएगा। जो प्लूरल वर्ब है, जैसा कि एग्जाम्पल में लीजिए, वो हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बनाना चाहते हैं सिंगुलर फॉर्म में। ठीक, तो सिंगुलर फॉर्म में आपको क्या बताया मैं कि V5 में हम S या ES जोड़कर सिंगुलर बना सकते हैं। तो बोझ में हम ES जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? बोझ क्या है? हमारा V5 है। तो हमने V1 में S या ES जोड़कर V5 बना दिया, यानी कि जो V5 है और V4 है, किससे बनता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। ठीक, V4 का हो या V5, जो V4 है होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो V5 होता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहें हम इसको? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्लूरल फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का V5 सिंगुलर फॉर्म। और V4 क्या होता है? V4 को सर आपने प्रेजेंट क्यों कहा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने V1 को कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या बना? V4 भी क्या होगा? प्रेजेंट में आएगा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, इसको कैसे हम पहचानेंगे। जो V1 था ना, V1 जो था वो सिंगुलर प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन सिंपलेस्ट में आएगा। जैसे दुनिया का कोई भी वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक, जब जैसे कि वो हो गया,
V2 में पास्ट फॉर्म आएगा, ठीक। पास्ट फॉर्म कैसे हो गया, गो का पास्ट फॉर्म वेंट हो जाएगा। और V3 क्या होगा, V3 क्या होगा, गो का तो गोन हो जाएगा। और V4 का हो गया, याद करिए मैंने क्या बताया V4 बनाने के लिए, इससे ही क्या बनेगा V4 बनेगा, और इससे ही क्या बनेगा V5 बनेगा। तो हम लोग V1 में अगर V4 बनाना है तो ING जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं। V1 क्या है, वो है, इसमें क्या जोड़ना था ING, क्या हो गया गोइंग। गोइंग हमारे क्या होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब V5 बनाते हैं, जब V5 बनाते हैं तो मैंने आपको पहले ही निर्देश किया था कि एस इसमें लगाकर सिमिलर बनाते हैं या V5 बनाते हैं, दोनों एक ही बात है। तो बोझ को हम लोग एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा V5 बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको मेन वर्ब के बारे में इतना ही बता रहा हूँ कि कोई भी आपको टेंस पहचानने की दिक्कत होगी तो आप ऐसे ही टेंस पहचान लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ऐसे ही करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। इसके आगे अब एक एग्जांपल से देखिए कि आप टेंस को कैसे पहचानेंगे। आप टेंस को कैसे पहचानेंगे कि सर आप तो पढ़ा दिए मेन वर्ब समझ गए, ठीक है। नहीं समझ में तो पीछे स्क्रॉल वीडियो करके देख लीजिएगा। तो अब एक एग्जांपल देकर समझिए ना, हमको समझ नहीं आ रहा, आपका इमोशन को हम समझ सकता हूँ। तो एक एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में ये देखिए, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम एट लास्ट नाइट। एट लास्ट नाइट इसका मतलब समझते हैं आप, जो ही है क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिसको यह भी नहीं समझ में आ रहा ना कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप कैसे पता किए, तो उसके लिए याद करना होता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि आप वर्ब का फॉर्म भेज दीजिए तो मैं भेज दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये क्या है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक। और ये क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। याद करो जो पास्ट था मैंने क्या बताया था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आज जो बीन को ऐसे याद किया था, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन को हम लोग थर्ड फॉर्म में लिख दिए। और सफरिंग ING लगा इसमें, सफर V1 है, उसमें ING जोड़ देते क्या हो गया V4 हो गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या था, पास्ट इंडिफिनिट था, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट का था ना। ये V3 क्या बताता है आपको, एक बात छूट गया बताना, V3 बताता है हम किसको, परफेक्ट को। V3 किसको बताता है, हमेशा परफेक्ट को। जितने भी टेंस है उसमें आप जहाँ भी परफेक्ट देख रहे हैं ना, वहाँ पे V3 जरूर होगा, V3 रियल होगा। आप देख लीजिए कहीं भी V3 का यूज कहाँ होगा, परफेक्ट में। V3 का यूज कहाँ होगा, सिर्फ परफेक्ट में। और V4 का यूज कहाँ होगा, इसका परफेक्ट में, V4 का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस है कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अब मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आसान से सिर्फ आप वर्ब को देखकर आप वर्ब समझ गए तो टेंस समझ गए। वर्ब पे टेंस है तो आप वर्ब को देखकर क्या बता दिए, उसका पहचान बता दिए। तो आज का इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।